नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की टी शर्ट कैंपेन ने देश की सत्ता को भी डरा दिया है और उस बिहार की सत्ता को भी डरा दिया है जहां आंदोलन जन्म लेते थे। कुमार कामरा की कैंपेन ने महाराष्ट्र की सरकार को डरा दिया है। मायावती को पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के एकजुट होने के फैसले को ने डरा दिया है। ये तमाम सारे लोग डर में जी रहे हैं और जब डर में जी रहे हैं तो देश की नरेंद्र मोदी की सरकार महाडर में जी रही है। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाती है। वो संसद में चर्चा कराने से डर जाती है। वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते कांग्रेस के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के युवाओं से डर जाती है। वो डर जाती है किसानों से। वह डर जाती है उस हर व्यक्ति से जो मुद्दे की बात करता है। जी हां, बात शुरू कर रहा हूं कि बिहार में विधानसभा में आरजेडी के तमाम एमएलए टी शर्ट पहन के पहुंचे और उन्होंने उनकी टी शर्ट पर लिखा था जो आरक्षण उस जनगणना के बाद जो कराई गई थी बिहार में जातिगत जनगणना, उसमें जो आया उसके आधार पर रिजर्वेशन का प्रोविजन कीजिए। और उदाहरण दिया जा रहा था कि कांग्रेस ने तेलंगाना में जब वो जनगणना कराई और उसके बाद आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया दिया, आप भी कीजिए। तो नीतीश कुमार घबरा जाते हैं। हालांकि आजकल नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इस घबराहट में वो इतना ज्यादा बौखला जाते हैं कि वो राबड़ी देवी जो एक महिला है उनके लिए इतना निर्लज्जता से बात करते हैं। वो कहते हैं इस बेचारी का क्या है, पति सीएम के पद से हटा तो बेचारी को मुख्यमंत्री बना दिया था राबड़ी, और इसका हस्बैंड सब करवा रहा है। आरक्षण की मांग करने वाली टी शर्ट देख करके इस तरह की उनका पूरा प्रतिक्रिया थी। अब आप बताइए, उनके पति करा रहे हैं, उनका बेटा करा रहा है, वो करा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और साथ साथ एमएलसी भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनको अख्तियार है। यही नीतीश कुमार उन दिनों जब मुख्यमंत्री थे उन्हीं के सहयोग से तो वहीं जाके भौजी भौजी कह के कैसे हाथ पांव जोड़ते थे। अब जब इस तरह बोलते हैं तो सवाल तो उठता है कि इतना बौखला क्यों गए, क्योंकि वो टी शर्ट उन्हें डरा रही थी जिस टी शर्ट में लिखा था कि 65% आरक्षण दीजिए। आपकी ही जनगणना में आया है तो हक दीजिए पिछड़ों को। जब आप पिछड़ों की राजनीति करने की बात करते हैं तो राजनीति सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, करने के लिए होती है। सीखिए तेलंगाना से, सीखिए राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ऐसे डरा देते। बिहार में तमाम लोगों को डर लगा हुआ है। उधर एनएसयूआई पटना विश्वविद्यालय का जब चुनाव लड़ रही है तो कन्हैया कुमार वहां मौजूद है और कन्हैया कुमार पूरे बिहार में इस समय एक ही यात्रा निकाल रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो। क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे देश में सब जगह बेइज्जत किया जा रहा है। उनकी स्थिति है, उन्हें एक मजदूर, एक दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार की यह दशा है। बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर काम नहीं कर रहा है। और इसी कैंपेन के बीच जब 2.5 साल बाद वहां छात्र संघ चुनाव का होता है, छात्र संघ चुनाव से सबको डर लगता है।
क्योंकि छात्र संघ चुनाव ही था, वही छात्र आंदोलन था जिसने इंदिरा गांधी जी की सत्ता को भी उखाड़ फेंका था। तो अब आप समझ सकते हैं, तो एनएसयूआई पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, और जब वो लड़ रही है तो स्वराज पार्टी को लगा कि कहीं हमारा शुरुआत में ही डब्बा न गुल हो जाए, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया और एनएसयूआई के कैंडिडेट को समर्थन देने की बात कर दी और कहा जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वही हमारे भी मुद्दे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की टी शर्ट ने क्या असर किया है। उधर जब ये सब चल रहा होता है, उसी समय कुणाल कामरा, जिसके खिलाफ कल एफआईआर दर्ज की गई थी, इस बात की एफआईआर दर्ज की गई थी कि वो एक व्यंग्यात्मक जो कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने एकनाथ शिंदे को इशारे इशारे में गद्दार बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि कैसे टेम्पो चलाने वाला वो थाने का व्यक्ति, जिसे जो ऑटो चलाता था, उसे कैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ला करके एक जिंदगी दी, एक करियर बनाया, और जिसका इतना बड़ा करियर बनाया हो, उसने कैसे अपने बाप को बदल लिया और कैसे ये कर लिया। अब सोचिए, किसी के बाप को आप छीन ले रहे हैं। वो थे तो उद्धव ठाकरे के पिता, लेकिन उन्हें अब असली वारिस ये बन रहे हैं। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होती है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इशारों में था। अब इशारों से तो उसी को डर लगेगा जो चोर होगा। तो डर लगा, और डर लगने के बाद में वो भी बौखलाए, भाजपा भी बौखलाई, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दिया और न जाने क्या क्या कर दिया। कुणाल कामरा को पुलिस ने धमकाने की कोशिश की कि माफी मांगो और सब कुछ। कुणाल कामरा ने, सावरकर नहीं हूं मैं, माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, और जो कहा है वो कानून के दायरे में है। अब हालत बिगड़ी हुई है, पहले से ही भाजपा उन पर रखाए हुए थी, मौका चाह रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस से लेके सब बौखला रहे हैं, लेकिन कामरा न हिम्मत हार रहे हैं न कुछ। उन्होंने एक और नया वीडियो बना दिया और उस वीडियो में और खरी खोटी सुना दी और बता दिया कि तुम असल में हो क्या, तुम असली शिवसेना नहीं हो, तुम एकनाथ शिंदे हो, वही एकनाथ शिंदे जो थे। फिर समस्या है। और कुणाल ने यह भी कह दिया जो करना है कर। मुझे याद है स्मृति ईरानी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी चुनाव के समय, अभी भी पेंडिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं चार्जशीट कर दीजिए, कुछ कर दीजिए जो मन करना है, नहीं हो रहा है, पड़ी हुई है, क्योंकि बस एक केस लटकाए रखना है, डराने की कोशिश करनी है। तो हमने तो कह दिया एक नहीं 10 कर लीजिए, मैं तो नहीं रुकूंगा। क्या करोगे, 10 कर लोगे? मैंने तो ये भी कहा मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, आप जब बताओ तो मैं तैयार हूं। अब समस्या ये है कि जब मैं सबके लिए तैयार हूं, मैं उसमें भी आपत्ति नहीं कर रहा हूं, तो करोगे क्या? वही है, तो चुपचाप इन्वेस्टिगेशन वैसे ही पड़ी हो। मैं सारे सबूत, सारी चीजें दे चुका हूं, लेकिन साहब ना तो मेरे पक्ष में हो रहा है, ना मेरे खिलाफ हो रहा है। फाइल में बस केस लटका हुआ है। चलिए लटकाए रखिए, डर नहीं लगता। इसी तरीके से ये सबके लिए करते हैं, सोचते हैं डर गया, और जो डर गया उसको दबा लेते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 37 मुकदमे कर रखे। राहुल गांधी नहीं डरते हैं, तो अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं रह जाता, रोज बरोज नए करते हैं। कुछ नहीं बचा तो कर्नाटक से इनका भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति आता है, लखनऊ हाई कोर्ट में केस फाइल करता है। देखिए, एक केस सुब्रमण्यम स्वामी फाइल कर रखे हैं 2019 से, और एक वो आके फाइल कर देता है और कहता है राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता ने जो है ब्रिटेन की है। ब्रिटेन से भारत सरकार को बार बार हाईकोर्ट नोटिस कर रहा है, तो भारत सरकार क्या कह रही है कि हमने इस पे सूचना मांगी है ब्रिटेन से, जब मिलेगी बताएंगे, यानी जवाब है नहीं। 6 साल से वो ये नहीं पता कर पाए कि राहुल गांधी वहां के नागरिक हैं कि नहीं। राहुल गांधी भारत में पैदा हुए, उनके पिता यहां पैदा हुए, उनकी दादी यहां पैदा हुई, उनके नाना पिता बाबा सब यहीं पैदा हुए। तो साहब वो तो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हो, वो तो पाकिस्तान जो उस समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो उससे भी नहीं आए। तो यानी अब कुछ नहीं तो इसी में लटकाए रखिए। हर एक चीज में राहुल गांधी बार बार कहते हैं, न नेशनल हेराल्ड में न किसी में चार्जशीट नहीं कर पाते, तो फर्जी चीजें ढूंढते हैं। चलिए करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह एक सच। अब आता हूं, राहुल गांधी की टी शर्ट ने संसद में भी डरवा दिया। आपको याद होगा जिस तरीके से दक्षिण के राज्यों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ दक्षिण के यानी तमिलनाडु के तमाम सांसद टी शर्ट पहन के संसद आ गए। स्पीकर ओम बिरला घबरा गए, सदन स्थगित कर दिया, सदन नहीं चलने दिया। क्यों? क्या कहा कि टी शर्ट उतार के आइए तब आप बैठेंगे, ये खोल के नहीं आएंगे तो नहीं वो होने देंगे, अब नहीं चलेगा। और न जाने क्या क्या रूल्स बताने लगे, जबकि उस रूल में कहीं पर भी ड्रेस कोड नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डरने वाला नहीं था। राहुल गांधी अभी भी वैसे ही जाते हैं। तो राहुल गांधी मनरेगा से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में जब नहीं आप बोलने देते, तो संसद के बाहर दरवाजे पर अपने सांसदों के साथ प्रोटेस्ट करते हैं। उनकी बहन प्रोटेस्ट करती है और उनकी बहन यह बात कहती है कि सरकार इतनी डरती है कि वो सदन को खुद नहीं चलने देना चाहती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार सदन नहीं चलने देती, वो नहीं चलाना चाहती क्योंकि उसे सवालों से डर लगता है। आप देख लीजिए कार्रवाई, कोई बोल रहा होगा, जबरदस्ती अध्यक्ष टोकेगा, जबरदस्ती सभापति टोकेगा और सारे उपसभापति टोकेंगे। तो इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि सवाल कहीं ना आ जाए हमारे लोगों पे ना। तो यदि सवालों से डर लगता है तो आप जान सकते हैं कितने कायर। तो वह कायरता दिखती, तब ये छद्म खेल खेलते। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, दलितों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, उनके हकों की और वंचित समाज के हकों की लड़ाई लड़ रही है। वो युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, वो छात्रों के अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रही है। और इन सब को लेकर के लगातार राहुल गांधी आवाज बुलंद किए हुए। तो अब खतरा जब समझ में आने लग गया है, तो उस स्थिति में मायावती को फिर से लॉन्च किया जाता है। मायावती अब कहती हैं कि वो पिछड़ों और इन सबको लेकर के लड़ाई लड़ेंगी और सब कुछ करेंगी। आज तक घर से नहीं निकली है जब से मुख्यमंत्री पद से हटी। तो अब आप सोचिए, जो खुद निकलने तक को तैयार नहीं है घर से, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पे हो रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, लेकिन साहब उनके वो उसको करेंगी। और इस तरह से करके वो क्यों खड़ी की जाती? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के जरिए संदेश दे दिया, कर्नाटक के जरिए संदेश दे दिया कि हम हर समुदाय के लिए करने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस दिन हमें जहां हक मिलेगा वहां हम ज्यादा से ज्यादा करके दे देंगे। कांग्रेस ने ही दलितों की भी लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की भी लड़ी, आदिवासियों की भी लड़ी, अल्पसंख्यकों की भी लड़ी। इसलिए घबराहट।
तो यदि यही तेजी रही तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की टी शर्ट कमाल कर जाएगी। और इसलिए कैसे वो टी शर्ट खुलवाई जाए, तो साहब मायावती को फिर से आगे किया जाता है। बहरहाल अब देश प्रदेश सब जान चुके हैं कि मायावती असल में भाजपा के लिए ही उसके टूल के तौर पे काम करती है, और जिस तरह से करती हैं वह सामने देखने को मिल जाता है। तो यह एक बड़ी वजह है, इसलिए भाजपा का डर, मोदी का डर, उनकी पार्टी का डर, उनकी डबल इंजन के डर हर जगह दिखाई देते हैं। ये डर में जीती हुई मोदी सरकार है। तो आप इससे समझ लीजिए कि इसे सरकार मत कहिए, इसे डरपोक लोगों का एक संगठन कहिए जो इस तरह से अपनी एक्टिविटी कर रहा है।